नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों में खाली हजारों पदों को भरने के लिए एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार की जाए। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर तेजी से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मंत्रालय में रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधित बैठक में यह बात कही है। गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल और एक निजी अस्पताल में अगले हफ्ते 2 से 3 हजार लोगों पर कोरोना की कोवैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भोपाल के हमीदिया और एक निजी अस्पताल सहित देश के 23 संस्थानों में इसकी मंजूरी दे दी है। देश भर में इस वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल 23 संस्थानों में 28,500 लोगों पर होगा। CTRI से भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कोवैक्सीन का पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार यानी 21 नवंबर से हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में कोरोना के 425 मामले सामने आने और इंदौर में 313 मामलों के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना पर बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था। कोरोना मरीजों की संख्या में आई तेजी के साथ ही ये बात भी चिंता बढ़ाने वाली है कि अब जितने कोरोना मरीज मिल रहे हैं, इनमें ऐसे मरीजों की तादाद ज्यादा है जिनमें लक्षण और संक्रमण मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि सिम्टोमेटिक मरीजों का प्रतिशत 30 से 40 तक है। यह नवंबर के पहले सप्ताह तक महज 10 से 20% तक ही था। गांधी मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर लोकेंद्र दवे की माने तो पहले लोग बुखार आने या किसी और तरह की परेशानी होने पर तत्काल जांच करा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सर्दी बढ़ने के बाद से लोग जांच कराने में ज्यादा समय ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन की रियायतें बढ़ने के बाद सितंबर माह में पूरे प्रदेश में 28,309 लोगों को रोजगार मिले। रोजगार पाने वाले ज्यादातर लोगों का वेतन 15,000 रुपए से अधिक था। नौकरियां पाने की रफ्तार पिछले 2 सालों में सबसे अधिक है। केवल 2 माह में ही 52,744 लोगों को रोजगार मिल चुके हैं। जानकार कहते हैं कि त्योहार से ठीक पहले कंपनियों ने अपना उत्पादन बढ़ाया था, इसलिए भी बड़े पैमाने पर लोगों को हायर किया गया। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। भोपाल के इकबाल मैदान पर प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को फिलहाल राहत नहीं है। हाईकोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका में अब 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इधर मसूद ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मैं फरार नहीं हूं, मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है, मैंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को GI टैग देने का मामला फिर से गर्मा गया है। इसकी वजह बासमती धान का समर्थन मूल्य से कम पर बिकना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी इस मामले में पत्र लिखा है। इधर मध्य प्रदेश के बासमती को GI टैग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और मध्य क्षेत्र बासमती उत्पादक एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई होना है। लैब्राडोर डॉग के DNA मिलान के लिए सैंपल लेने देहात पुलिस का अमला पशु चिकित्सक को लेकर पचमढ़ी और इटारसी जाएगा। 2 पक्षों ने मालिकाना हक को लेकर दावा किया है। गोल्डन सिलिकॉन कॉलोनी निवासी शादाब खान का कहना है कि डॉग को पचमढ़ी से लिया था। डॉग का असली पिता वही है। वहीं कृतिक शिवहरे का कहना है कि डॉग को इटारसी से लिया था। दोनों पक्षों के दावों को लेकर देहात थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव उलझे हुए हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार सुबह उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन हुआ। इसके पहले शुक्रवार को निर्जला व्रत रखकर अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन में संपन्नता की प्रार्थना की थी। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते अधिकतर लोगों ने घर में ही छठ महापर्व मनाया। घाटों और तालाबों में शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। छठी मैया का जयकारा लगाते हुए पूजन के बाद
लोग घरों की ओर रवाना हुए। इस दौरान कई जगह लोगों ने उत्साह में पटाखे भी फोड़े। गुंडों और माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों के खिलाफ शनिवार को भी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम विजयनगर थाना क्षेत्र में शेख मुख्तियार द्वारा किए गए अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आला स्तर मिले इशारे के बाद शुक्रवार रात से ही निगम प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। निगम की रिमूवल विभाग की टीम को सुबह LIG लिंक रोड चौराहे पर इकट्ठा हुई। तोड़फोड़ के लिए पोकलेन मशीन और बुलडोजर भी थे। प्रदेश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले इंदौर में सामने आते हैं, लेकिन शहर के 7 थाने ऐसे हैं जहां दुष्कर्म पीड़िताओं को रिपोर्ट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। पहले ही दुष्कर्म के शिकार से तनावग्रस्त पीड़िताओं को इन थानों में भी मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ती है, क्योंकि थानों में महिला पुलिस अधिकारी नहीं है। दुष्कर्म व छेड़छाड़ का केस आने पर TI पड़ोसी थाने से महिला SI उधार मांगते हैं, जबकि ये थाने महिला अपराधों के मामले में भी टॉप 10 सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए अन्य प्रदेशों की तरह काऊ सेस लगाया जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे गौ पालन के लिए पर्याप्त राशि सरकार को प्राप्त हो सकेगी और इस पावन कार्य में सभी की भागीदारी भी होगी। गौरतलब है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई उत्पादों पर इस तरह का उपकर या सेस लिया जाता है। देश की 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित शहरों में भोपाल को दूसरा स्थान मिला है। शुक्रवार को केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर रैंकिंग जारी की है। इसमें अहमदाबाद पहले और इंदौर को चौथा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भोपाल प्रदेश में पहले पायदान पर है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह रैंकिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली समीक्षा के आधार पर जारी की गई है। इसमें कार्यों की पूर्णता, टेंडरिंग प्रक्रिया के साथ अन्य रिपोर्ट व दस्तावेजों की अवलोकन किया जाता है। देश के पहले 10 शहरों में वाराणसी, आगरा, बड़ोदरा, सूरत, सालेम, विशाखापट्टनम शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।